इनमें से कौन सा उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? उसके हिस्से की धूप, रुकोगी नहीं राधिका, चित कोबरा या फिर मैं और मैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कौन सा उपन्यास मृदुला गर्ग के द्वारा रचित नहीं है। मृदुला गर्ग हिंदी साहित्य में एक जाना माना नाम है, आप लोग इससे जरूर परिचित होंगे। एक ऑप्शन तो आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, चित कोबरा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस इनका जो है से उपन्यास है, तो ये तो एलिमिनेट कर लीजिए। बाकी बताइए कि कौन सा जो है से उपन्यास इनका नहीं है। ओके, बाकी वीडियो के ड्यूरेशन में आपको आंसर मिल जाएगा। आज तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज की इस क्लास का टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा ज्ञान और यह पार्ट नंबर 60 है। आज की क्लास का जो सोर्स है उत्तर प्रदेश का पुलिस जेल वार्डर कांस्टेबल घुड़सवार और फायरमैन परीक्षा हुआ था 2020 में, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है और साथ ही साथ मैं एक्सप्लेनेशन आपको इतना दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ओके ना, मतलब राहुल गांधी वाला डायलॉग होता है ना, मजा आया, वैसा आपको लगेगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ पीपीटी में तो उतना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा पाया हूँ, लेकिन इसको मैं पीडीएफ में सारा चीज़ आप प्रोवाइड करा दूंगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है और एक्सप्लेनेशन भी उतना ही जबरदस्त तरीका से आपको आज मिलने वाला है। तो ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ इसका टेलीग्राम मिलेगा, जो कि @लर्नर्स गराज एजुकेशन सर्च कर लीजिएगा। अदरवाइज विजिट कीजिए कॉमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी लिंक है, लेकिन वो कभी कभी खुलता नहीं है, इसीलिए जो है से आप लोग टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं। ओके, लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? महा जोड़ औज, पौ जोड़ अक, नौ जोड़ इक या फिर परो जोड़ उपकार। जो गलत है वह है डी, परो जोड़ उपकार, यह होता है परोपकार। लेकिन यह इसका जो संधि विच्छेद होता है ना, वह ए नहीं होता है, यह पर जोड़ उपकार होता है, पर जोड़ उपकार। इसमें ध्यान रखिएगा, पर जोड़ उपकार में इसमें आपको देखने को मिलेगा गुण संधि है। पौ जोड़क होता है पावक, पावक समझते होंगे, आग होता है, अनल होता है, अग्नि होता है, ज्वाला होता है, दामिनी होता है, ये सब जो है से आग के पर्यायवाची हैं। नौ जोड़िक होता है नाविक। ओके, और महाजोड़ औज होता है महोज, एक शब्द है महोज। सब में संधि क्लियर करता हूं। पौ जोड़क पावक और नाविक दोनों में यन संधि है, इसको ध्यान रखिएगा। सॉरी, आयाती संधि है दोनों में, इसमें भी आयाती संधि है। और महाजोड़ औज में आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको वृद्धि संधि है ना, सबको देख लीजिएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा, जिसमें गुण संधि है, इसमें आयादी है दोनों में, नाविक और पावक दोनों में आयादी है, महोज में वृद्धि संधि है। संधि के 3 प्रकार होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ देते हैं। तो 5 में कौन कौन हो गया? आयादी और वृद्धि और गुण तो मिल गया, एक आपका दीर्घ बचा और एक यन बचा, ये सब हो गया आपका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि या फिर अद्वितीय। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। भूतपूर्व का अर्थ होता है जो अभी नहीं हो, जो खत्म हो गया हो। अनादि का अर्थ होता है जिसका प्रारंभ न हो, और अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा न हो, यानी कि अनमैच्ड बोल सकते हैं। ओके, आंसर इसका ए हो जाएगा, अभूतपूर्व। ओके, यह आपको अनेक शब्दों का बदला एक शब्द है, अंग्रेजी में इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। अभिषेक घर चला गया, किसके? अपने आप, इस या फिर उस। तो अपने आप घर चला गया, अगर किसके शब्द यहाँ पे अगर डाल दीजिएगा तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप है, और अंग्रेजी भाषा में सॉरी हिंदी भाषा में अंग्रेजी वाला फुल स्टॉप भी चलता है, सब ध्यान रखिएगा। ये जो रोमन का है तो ये भी आपको चलता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से एक बार क्वेश्चन में डाला था कि क्या इस तरह से फुल स्टॉप दिया जा सकता है, तो सबने बोला था कि नहीं, इस तरह से फुल स्टॉप नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से भी दे सकते हैं और इस तरह से भी दे सकते हैं। ओके ना, अब ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। क्यों ऐसा करते हैं? तो समय बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए हम लोग इसको दे सकते हैं, और इंक भी बचता है। ओके, चलिए। निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? वह क्वेश्चन आ गया जिसको आपको पूछा गया था। उसके हिस्से की धूप, रुकोगी नहीं राधिका, चित कोबरा और फिर मैं और मैं। तो सही आंसर हो जाएगा रुकोगी नहीं राधिका। इसको ध्यान रखिएगा। ये जो लिखा गया है उषा प्रेमोदा के द्वारा लिखा गया है बुक, उषा प्रेमोदा के द्वारा बुक लिखा गया है। बाकी उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा और मैं मृदुला गर्ग के द्वारा लिखित है। लेकिन चितकोबरा काफी फेमस है, बहुत बार इनका ये जो उपन्यास है पूछा गया है। साथ ही साथ एक कठगुलाब याद रखिएगा, कठगुलाब तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कठगुलाब जो है इसके लिए 2003 में इनको व्यास सम्मान मिला। फिर उसके बाद जो है से आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला इसी के लिए, कठगुलाब के लिए, चितकोबरा के लिए, कठगुलाब के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा 2003 में मृदुला गर्ग को, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, सब चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी चितकोबरा और चितम्बरा और चितकोबरा में कंफ्यूज मत कीजिएगा। चितम्बरा जो है वह जो है से आपका
सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखित है, जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत चितम्बरा, ओके ना, अंतर याद रखिएगा, चितकोबरा है। ओके, कठगुलाब के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान भी मिला है इनको। निम्नलिखित तो, अरे भाई फिर से क्यों आ गया मिस्टेक। बाग बाग होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गार्डन गार्डन हो जाना, इसका मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। तो आसान काम हरियाली छाना, इस अब तो आंसर हो ही गया, खुश होना इसका हो जाएगा। सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके परिवाची शब्द है? पंडित, धनी, पति या फिर गुरु। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। बुद्ध का आप लोग अर्थ पता होगा ना, तब इसका आप लोग आराम से जो है से निकाल सकते थे मैंने, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो कि ज्ञान अर्जित कर लिया हो। बुद्ध शब्द देखे हैं इसका अर्थ, तो ये बुद्ध का मतलब प्रबुद्ध व्यक्ति होता है, ज्ञानी। ओके, पाली भाषा और संस्कृत भाषा में बुद्ध का अर्थ होता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। धनी तो समझते होंगे धनवान, गुरु मतलब एक शिक्षक भी होते हैं और भारी भी होता है, और पति तो समझते होंगे हस्बैंड। पयोधी, सिंधु, वारिस किसके प्रवाची हैं? मेघ, समुद्र, नदी या फिर गंगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा समुद्र। तो समुद्र का होता है पयोधी, सिंधु या फिर वारिस। ओके, मेघ का तो बादल होता है, और इसका जलद एक याद रखिएगा, बादल का एक जलद होता है, जलद और जलज कंफ्यूजन करवा देंगे आपको। यह जलज जो होता है वह कमल के लिए होता है, कमल का आज आपको ना तत्सम तत्व मिलेगा। नदी समझते होंगे, नदी का होता है आपका सरिता हो जाएगा, तटिनी हो जाता है, ये सब कुछ होता है, तरंगिनी, ये सब नदी के प्राची हैं। और गंगा का याद रखिएगा, गंगा का आप लोग भागीरथी बोल सकते हैं, उसका सुर सरिता बोला जाता है। और यमुना का मैं बताना चाहूँगा एक परिभाषा याद रखिएगा, यमुना का कालिंदी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कालिंदी, कालिंदी माने यमुना होता है ना। चलिए आंसर इसका बी हो गया। पयोधी, सिंधु, वारिस समुद्र होता है। मलबे का मालिक, मलबे का मालिक, मलबा समझते हो ना, जो मतलब बोल सकते हैं कोई चीज़ अगर गिरा दिया तो जो बच गया उसको मलबा बोला जाता है। तो कहानी के कहानीकार कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर निर्मल शर्मा। आंसर इसका भी हो जाएगा मोहन राकेश, यही है मलबे के मालिक के कहानीकार। कमलेश्वर याद आ रहा है, क्लास 10 में हम लोग पढ़े होंगे जॉर्ज पंचम की नाक, उसका राइटर जो है वह कमलेश्वर ही थे। ओके, चलिए ऐसे क्वेश्चन हमको पूछ सकते हैं। वधु सत्व का संधि विच्छेद क्या होगा? वध जोड़ उत्सव, वध जोड़ उत्सव, वधु जोड़ उत्सव या फिर वधो जोड़ उत्सव। ये तो इजी क्वेश्चन है, पता चल गया होगा, वधु जोड़ उत्सव होगा वधुत्सव में। इसमें दीर्घ संधि है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ दीर्घ विकार हो गया है, यहाँ भी ऊ है और यहाँ भी जो है से बड़ी ऊ है यहाँ पे, और यहाँ छोटी ऊ मिलकर जो है से बड़ी ऊ ही बन गया है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगा। ओके, आंसर इसका सी है, वधुत्सव। ओके ना, वधुत्सव यानी कि वधु का उत्सव हो रहा है, आंसर इसका सी है। निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है? तो ये सही वाक्य है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। बाकी पढ़िएगा आपको गलत लगेगा ना, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। ओके ना, तीन चीज होता है, पूछता है कभी कभी आपसे, क्रिया, कर्ता और कर्म, तीन तो आपको पूछा ही जाता है। और विधेय ही बता दूंगा, उद्देश्य और विधेय। चलिए इसको भी डिस्कस कर ही लेंगे आज। तो कर्ता होता है काम को करने वाला, कर्ता होता है। उसके बाद कौन, मतलब अगर एक ऐसे शब्द जो कि कोई काम को सूचित करते हैं उसे क्रिया कहते हैं, जैसे जाना, खाना हो गया, यानी जिससे किसी काम को करना या होना पाया जाए उसको क्रिया बोलते हैं। और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कैसे? जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और जो कर्म है ना वह क्या जो है से करने पर आपको क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न कीजिएगा, आंसर मिलेगा, वही कर्म हो जाएगा। कर्ता में आपको कौन प्रश्न कीजिएगा, क्रिया में लगाकर कौन यह काम कर रहा है, तो जो करेगा वो आपको कर्ता आ जाएगा। क्या लगा कीजिएगा तो कर्म आ जाएगा। और बाकी तो आपको क्रिया तो पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में पढ़ते हैं डूइंग वर्ड्स, जिससे काम का करना या होना पाया जाए, और हिंदी में जनरली ना लगा रहता है। ओके ना, यह आधा अधूरा डिफिनेशन है ना, बहुत वर्ड में आपको ना नहीं देखने को मिलेगा, मतलब बहुत सारे वर्ड है जिसमें ना है लेकिन वह क्रिया नहीं है, तो कर्म ही इसका आंसर हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों के लिए काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा कमल किशोर गोयनका, आंसर इसका सी हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन व्यास सम्मान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ इसको उठाकर लाया हूँ। व्यास सम्मान देखिएगा,
ब्याज सम्मान जो है से हिंदी भाषा में दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको जो है से शुरू किया गया था। ओके, इसको देख लीजिएगा। और हाँ, 90 यहाँ पे प्रेमचंद के बारे में है। 1936 में इनका जो अंतिम उपन्यास था गोदान, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है प्रेमचंद का अगर पूछते हैं तो गोदान, मतलब गोदान सबसे ज़्यादा पूछे हैं प्रेमचंद का। ओके ना, धनपत राय श्रीवास्तव इनका ओरिजिनल नाम था। और इनका जो है से अंतिम था उपन्यास, और यह अधूरा उपन्यास था। इसको पूरा कौन किया था जरा ये बताइएगा। तो कमल किशोर गोयनका याद रखिएगा। ये जो है से प्रेमचंद की कहानियों के काल क्रमानुसार यानी क्रोनोलॉजिकल स्टडी के लिए इनको ब्याज सम्मान दिया गया था। आंसर इसका सी है। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति, राग, द्वेष या फिर सम्मान। निंदा का मतलब होता है किसी का गुणगान करना, स्तुति करना ना। निंदा मतलब किसी को आलोचना कर रहे हैं, स्तुति मतलब उसका बड़ाई कर रहे हैं। राग का मतलब होता है ना कोई चीज जिद पकड़ लेना, ठीक है, कि ये काम करेंगे ही तो करेंगे। द्वेष मतलब किसी से घृणा करना होता है, नफरत करना होता है। और सम्मान तो समझते होंगे किसी को इज्जत देना या सम्मान देना होता है, खातिरदारी करना। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? 1955, सन 1962, सन 1965 या फिर 2000 में? तो सही इसका आंसर 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। ओके, इसको ध्यान रखिए। 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको स्टार्ट किया गया था 1955 में, इसको ध्यान रखिएगा। जो कि आपको हिंदी का पहला दिया गया था। इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि हिंदी का जो पहला दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो दिया गया था माखन लाल चतुर्वेदी को। माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था, और ये मिला था आपको, पता चलेगा 1955 में। इसी वर्ष जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू किया गया था। 1955 में पहला मिला था माखन लाल चतुर्वेदी को हिंदी के लिए। 1962 में यह नहीं दिया गया था। और हाँ, माखन लाल चतुर्वेदी को ये जो पुरस्कार मिला था वह मिला था हिम तरंगिनी के लिए ना, हिम तरंगिनी है ना। इंपॉर्टेंट क्लास। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? विकार, दंड, कोलिका या फिर नींद? सही आंसर इसका डी होगा, नींद। नींद जो है एक तद्भव है, इसका तत्सम निंद्रा होगा। इसको देख लीजिएगा, बाकी सारा ऑप्शन में यहाँ पे क्लियर करूंगा। कोलिका जो है एक तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा कली। दंड जो है एक तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा डंडा। और विकार जो है एक तत्सम है, इसका हो जाएगा विकार, बिगाड़ हो जाएगा इसका तद्भव। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। तो बाकी सारे सब तत्सम से क्लियर कर दिया। इसका तद्भव क्या होगा? बिगाड़ होगा। डंडा, कली क्रमशः जो है तद्भव रूप है। निंद्रा एक तत्सम है, इसका तद्भव होगा नींद, जो कि क्वेश्चन था, आंसर मिल गया। कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगा। डंडा जब मैं देखा तो एक इंटरेस्टिंग याद आया, लाठी। तो लाठी का तत्सम ये क्या होगा? एष्टी होता है ना, इसको देख लीजिएगा, एष्टी होता है लाठी। और तैल, तैल जो है एक तत्सम है, इसका तद्भव तेल होता है। इंटरेस्टिंग नहीं है? तो देख लीजिएगा सारा चीज को। ये सब आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। पीपीटी बनाने के दौरान इतना सारा चीज मैं नहीं इंक्लूड कर पाया। ओके, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती या फिर द्विपक्षी? तो इसका आंसर हो जाएगा विपक्षी। विरोधी पक्ष है यानी कि विपक्षी बोला जाता है, अपोजिशन इसको आप लोग समझते होंगे, लोकसभा में आप लोग देखे होंगे। तो पक्षपाती है, विधानसभा में होता है। पक्षपाती का मतलब होता है किसी पक्ष के तरफदारी करने वाला, उसको बोलते हैं पक्षपाती। पक्षघाती मतलब होता है पास रहकर आपको नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि आपके पक्ष में ही रहेगा लेकिन आप ही को नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि आस्तीन का सांप। और द्विपक्षी का मतलब होता है दोनों पक्ष में है, यानी कि इस पक्ष में नहीं है, उस पक्ष में भी नहीं है, यानी कि नारद जी वाला कहानी है। तो पक्षघाती समझ लीजिएगा, आस्तीन का सांप होता है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप आप लोग बहुत सुने होंगे। ये आस्तीन का मतलब क्या होता है, जरा ये बताइए कि ये आस्तीन का मतलब क्या होता है। आंसर इसका विपक्षी हो जाएगा। सन 2019 में ब्याज सम्मान जो है किसे प्रदान किया गया? तो इसका आप तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, नॉर्मली ऐसा आपको मुझे नहीं लगता है कि पूछा जाएगा। ऐसे आंसर इसका नासिरा शर्मा है, इसको देख लीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे आपको प्रोवाइड कराना है। तो देखिए, जो ब्याज सम्मान है यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था, आपको जैसे कि पहले बताया था। 1991 में इसको शुरू किया गया था, और सबसे पहला जो मिला था वह रामविलास स्वामी को मिला था। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा को सबसे पहला ब्याज सम्मान मिला था, इसको देख लीजिएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है। तो आंसर इसका हो चुका है, नासिरा शर्मा है। लेकिन ये याद रखिएगा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 1991 में शुरू किया गया था, पहला मिला था रामविलास शर्मा को। ऐसा पूछा जाता है ब्याज सम्मान। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का जोड़ी का विकल्प सही नहीं है? सूत्र, सूत, हस्त, हाथ, चक्र, गोला, ग्राहक, गाहक।
कौन में सुने होंगे, बोला जाता है गाहक आ गया। ओके, तो यह ना एक तद्भव रूप है, सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा। चक्र का गोला नहीं होता है, चक्र का चक्कर होता है, चक्कर या फिर चाक, चाक देखे है ना, जिस पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, घड़ा हो, दिया हो, खपड़ा हो, ऐसा बनाया जाता है, तो वही होता है चक्र का चक्कर या फिर चाक, गोला नहीं होता है इसका तद्भव रूप। बाकी सूत्र का सूत होता है, हस्त का हाथ होता है और ग्राहक का गाहक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर तो आपको मिल चुका है, आंसर इज सी। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है? विचार का अंत, तीसरा रुख, संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध, अकथ कहानी, प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा रुख। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है बनेगा आपके लिए झारखंड के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2019 का ये दिया गया था आपको विचार और आलोचना, विचार और आलोचना के लिए राहुल सिंह को। ओके ना, ये सिंधु कानो जो यूनिवर्सिटी है आपको दुमका, तो वहीं पे जो है से अध्यापनरत है। ओके, इनके बारे में देखिएगा, राहुल सिंह, विचार और आलोचना के लिए इनको देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान मिला गया है 2019 के लिए। देखिए झारखंड का एग्जाम आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन काफ़ी टफ एग्जाम होता है अदर स्टेट की तुलना अगर करें तो आपको एग्जामिनर काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी टफ क्वेश्चन जैसे बनाता है, तो इस तरह से याद रखिएगा। करंट अफेयर में इसको पूछा जा सकता है, नहीं तो हिंदी में भी जैसे घुसा सकते हैं, और हिंदी तो आपको पेपर 1 अगर सीजीएल के बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा, क्योंकि मैं बहुत क्लास ले चुका हूँ। लेकिन कंटिन्यू मैं इसीलिए रखता हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं, इसीलिए रेगुलर रहिए, सारा चीज़ हो चुका है। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोसली, बनाफरी, बैगानी या फिर मधेसी। आंसर इसका हो जाएगा ए, कोसली अवधी बोली का नाम है। अवधी बोली जो है से आपको देखने को मिलेगा, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है ना, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत यह आती है अवधी। आपको बताया था हिंदी का जब कोर्स मैं दिया था उसमें पढ़ाया था कि अवधी बोली है, यानी कि जो पूर्वी हिंदी है उसके अंदर 3 भाषा आती है, जिसको ट्री बताया था ABC। एक तो अवधी हो गया, एक आता है आपका बघेली और सी से होता है छत्तीसगढ़ी। ओके ना, जो खड़ी बोली है आपको पता होगा हिंदी का जो मानक रूप अभी चलता है खड़ी बोली, वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है ना, पश्चिमी हिंदी। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। और खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है। ओके, आंसर इसका ही है। कोसली भी अवधी को बोला जाता है, यह अवधी है जिसमें रामचरितमानस रचित है। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म या फिर क्रिया। तो वाक्य में काम करने वालों को कर्ता कहा जाता है। ओके, इसका आंसर ए होगा। कर्म बताया था क्या होता है? कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको कर्म कहा जाता है। और क्रिया क्या होता है? क्रिया जो है कि जिससे किसी काम करने या होने का पता चलता है। कर्म को क्या लगाकर प्रश्न करना है क्रिया में, और कौन जो है से काम कर रहा है इस तरह से प्रश्न कीजिएगा तो कर्ता मिलेगा। क्या कर रहा है तो आपको कर्म मिलेगा। जैसे बताया था ना कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ? तो पुस्तक, तो पुस्तक इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, वर्ब होता है। अच्छा, विधेय के बारे में चर्चा करना था, भूल गया था ना। तो देखिए कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में जो बताता है उसी को विधेय कहते हैं। ओके ना, तो कर्ता यानी कि उद्देश्य को छोड़कर बाकी सबको जो है से वाक्य में विधेय कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो उज्जवल शब्द, यहाँ पे उज्जवल सही लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। और एक श्रृंगार, ये सब मैं आपको बार बार बताता हूँ। श्रृंगार इस तरह से होता है और उज्जवल इस तरह से होता है। सही है ये, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सही वर्ड है। कभी कभी ये इस तरह करके दे देगा तो ये वाला गलत हो जाएगा। इकट्ठा, कोमल और ये सभी। आगे देखते हैं इसका इकट्ठा का देख लेते हैं। इकट्ठा हो जाएगा एकत्र, और कोमल का होता है कमल। यानी कि सारे तद्भव हैं। कमल से बना है कमल, तद्भव है। एकत्र से इकट्ठा हुआ, ये सब आपको तद्भव देखने को मिलेगा। तत्सम आपका था उज्जवल ना, और उज्जवल का तद्भव होगा उजला या उजाला बोल सकते हैं। चलिए, मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा
भगवान दास। या किसका कहानी होगा? हाथ पे कथा है तो भगवान दास का ही है। ठीक है, आंसर इसका सी होगा, मैं भंगी हूं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द से सही जोड़ा नहीं है? राग का विराग है, व्यष्टि का समष्टि है, ओके, और बच्चा का जवान उत्तम का अधम होता है। आंसर इसका सी हो जाएगा, बच्चा का जवान नहीं होता है, बच्चा का बुढ़ा होगा। ओके, देखिए जवान जो एक शब्द है ना, वह परिपक्वता को दिखाता है, और बच्चा जिसको अकल नहीं है, कोई चीज़ के बारे में पता नहीं है, यानी कि अभी वो बच्चा है। और बुढ़ा जो है से उसमें स्टेज में चला जाता है कि वो बच्चा वाला सिचुएशन और बुढ़ा वाला सिचुएशन। कहा जाता है कि जब इंसान बुढ़ा होता है तो वो बच्चों जैसा हरकत करने लगता है, वह उसको सिचुएशन को सठियाना बोला जाता है ना, यानी कि 60+ हो गया। समझ गए? तो बच्चा का उल्टा जो है से बुढ़ा होगा, न कि जवान। बाकी राग का विराग होगा, सही है। व्यष्टि समष्टि और उत्तम का अधम हो जाएगा। अधम का एक पर्यायवाची देखिएगा, अधम का नीच होता है और उत्तम का श्रेष्ठ हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोकोक्ति है, थोड़ा सा कट गया है, कुछ लोकोक्ति है और उसका आपको मैच करना है। काफ़ी अच्छा है। चित भी मेरी पट भी मेरी, ओके, इसको मैच करना है। चोर की दाढ़ी में तिनका, देखे है ना, हेरा फेरी, चोर की दाढ़ी में तिनका, देख रहे बाबू भैया। नाचे न जाने आंगन में टेढ़ा, और उसके बाद नेकी कर दरिया में डाल। ये मैं जब नेकी कर दरिया में डाल, ये जो लोकोक्ति हमें कब सुना था? ये सुना था जब हातिम ताई मूवी देख रहा था उस समय। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, काफ़ी इजी था। 1 2 3 4 है। मीनिंग बताते हैं। चित भी चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि दोनों ओर से लाभ चाहना है। ठीक है, यानी कि चित आया तो भी हम जीतेंगे और पट आया तो भी हम जीतेंगे। ओके, चलिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब होता है अपराधी भयभीत रहता है, यानी कि जो गलत काम करता है उसको डर लगता है, उसको बोला जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। और नाचे नावे आंगन में टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, यानी काम करने आ नहीं रहा है और उसको दूसरों को जैसे दोष दे रहे हैं। ओके ना, जैसे कि अंग्रेजी में इसको बोला जाता है अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। ठीक है ना, जिसे क्या करना है, लोगों को भला करना है और भूल जाना है कि हम किसी का भला किया है, यानी कि बदले में अपेक्षा नहीं रखना है कि हमको वो मदद करेगा, इसीलिए जो है से हम मदद कर रहे हैं। जैसे सबसे अच्छे हैं कौन? संदीप माहेश्वरी जी। ठीक है, लोगों का बहुत भला कर दिए और किसी से कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, अपेक्षा तो है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युगिन नहीं है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, या फिर श्रीधर पाठक। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। यह भारतेंदु युगिन नहीं है। हिंदी लिटरेचर में पढ़िएगा भारतेंदु युगिन और आता है द्विवेदी युग, तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो श्रीधर पाठक जो है भारतेंदु युगिन नहीं है, यह द्विवेदी युगिन है। ओके ना, इसको याद रखिएगा। अब एक हरिऔंध, पूरा नाम नहीं बताऊंगा, आपसे ही पूछूंगा क्या। हरिऔंध भी जो है द्विवेदी युग के हैं। इनका पूरा नाम क्या है जरा ये बताइए। हरिऔंध इनको लिखा जाता है, इस तरह से देखें ना, प्रेमधन लिखा गया है, तो हरिऔंध इनका लास्ट में ऐड किया जाता है। इनका पूरा नाम आप लोग लिखिए। ये भी द्विवेदी युग के हैं और श्रीधर पाठक भी द्विवेदी युग के ही हैं। ओके, चलिए। अच्छा, हिंदी के पितामह किनको कहा जाता है, या हिंदी के जनक किनको कहा जाता है, जरा ये बताइएगा। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको ना मजा आ जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन आपको किस तरह से कनेक्ट करना होता है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर अगर पता नहीं है तो देखिए आप लोगों को किस तरह से आपको क्वेश्चन को पकड़ना होता है। मुझे लगता है कि भारत का पहला जो हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था उसका नाम था उदंत मार्तंड, याद है? उदंत, पूरा ही लिख देता हूं भाई आज, उदंत मार्तंड। इस चीज को आप लोग अगर पढ़ के छोड़ दिए होंगे ना, तब तो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बता पाइएगा। लेकिन अगर जानने की इच्छा है, जिजीविसा आपके अंदर रहता है, मचा रहता है तुल कि हमको जानना है, तो इसका मीनिंग मैं कभी ना कभी क्लियर किया था। मैं पढ़ता भी हूं तो इसी तरह से पढ़ता हूं, पढ़ाता भी तो इसी तरह से पढ़ाता हूं। उदंत का मतलब होता है बिना दांत का, और मार्तंड का मतलब होता है सूर्य। तो बिना दांत का सूर्य इस समाचार पत्र का हिंदी मतलब बोल सकते हैं कि हिंदी ये होता है। तो उदंत मार्तंड पहला समाचार पत्र था। तो देखिए इसको आपको देखने को मिलेगा, सूर्य बताया ना, तो आंसर तो आपको मिल चुका है। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करके पढ़ना रहता है। तो मार्तंड हो गया, अर्क हो गया, अंशुमाली हो गया, ये सब जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिवाकर होता है, दिनकर होता है, प्रभाकर होता है,
दिवाकर होता है, भानु होता है, और भी बहुत सारा होता है। चलिए, तो उदय मार्तन समझ लीजिएगा, यह जो है 1826 में बता ही देता हूँ। 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित किया जाने वाला पहला जो है हिंदी का समाचार पत्र था, और जुगल किशोर शुक्ला इसके संपादक थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी में, ओके ना, पहला बार हुआ था तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। चंद्र का चांद होता है शशि, ये सब समझ लीजिएगा। और रोशनी तो समझते होंगे, उजाला बोल सकते हैं, चमक बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। नहीं, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। आंसर इसका बी हो जाएगा ना, रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। घर को आऊँगा कहना कोई जरूरी नहीं है, और रविवार के दिन बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि रविवार खुद एक दिन है, तो उसके लिए दिन जो है सब आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें यह भाषा शामिल नहीं है। मैथिली है, मणिपुरी है, बोडो है, भोजपुरी है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, भोजपुरी नहीं है 22 भाषा में। यहाँ तक देखिएगा आप लोग, नेपाली भाषा भी 22 भाषाओं में जो है से आपको देखने को मिलेगा, जो कि भारत का सिक्किम जो राज्य है वहाँ पर भी नेपाली बोला जाता है, ओके ना, देख लीजिएगा। तो आंसर इसका तो डी हो गया। चलिए, पहले जो आप देखिएगा जो 22 भाषा है 8वां शेड्यूल में, उसमें ना पहले ओरिजिनल 14 भाषा था, बाद में 14 से लेकर 22 तक का सफर आज फिर से तय करा देते हैं। सबसे पहले 1967 को याद कीजिए, उस समय 21वां संविधान संशोधन हुआ और सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद आते हैं 1992 में, ओके ना, उस समय 71वां संविधान संशोधन हुआ और उस समय 3 भाषा ऐड किया गया था। कैसे याद किया था, MKN, मणिपुरी था, कोंकणी और नेपाली, इस 3 को याद रखिएगा। और उसके बाद 2003-4, अब बताऊंगा कि 3-4 क्यों लिखा जाता है। 2003-4 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 4 भाषा ऐड किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये तो इस पर तो बार बार क्वेश्चन आया है। 2003 में अधिनियम बना था, लेकिन लागू होते होते यह 4 हो गया था, तो इसलिए 2003-4 आपको देखने को मिलेगा कि संविधान संशोधन हुआ था 92वां। कंफ्यूज मत कीजिए, 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, और 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था। ये दोनों पॉइंट में कंफ्यूज मत रहिएगा, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। और सबसे पहला बार 1967 में 9वां भाषा जो ऐड किया गया, 15वां जो भाषा ऐड किया गया था वह था सिंधी। 21वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो सारा चीज डिटेल बता दिया। बोडो आपको आसाम बोला जाता है, डोगरी जम्मू कश्मीर में, मैथिली मिथिला रीजन बिहार, और संथाली झारखंड का है, जिसका लिपि ओल चिकी है, जो कि रघुनाथ मुर्मू के द्वारा विकसित किया गया था, ओके, 1924 में। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अपादान कारक कितनी बार बताया हूं, यह जुदा होने के अर्थ में, या बोल सकते हैं विलगाव के लिए यूज होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है, से विलगाव के सेंस में। पेड़ से गिर पड़ा, कोई था तो यहां से पेड़ से गिर रहा है, तो यहाँ पे जुदा हो रहा है, यानी कि उससे हट रहा है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। आरी से काटो, इसमें जो है से ना कौन सा कारक होगा जरा बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का परिवाची शब्द नहीं है। तो असुर का परिवाची शब्द आपको बताना है, निशिचर, धनुज, राक्षस या फिर महाकाय। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, महाकाय इसका नहीं होता है, ओके ना। बाकी निशिचर हो गया, निशाचर भी बोलते हैं, धनुज, राक्षस, दैत्य, सब जो है से असुर का परिवाची शब्द है, ठीक है। चलिए, महाकाय अगर देखिएगा इसका तो विनायक होता है, गणेश जी, लंबोदर, ये सब बोला जाता है महाकाय ना। चलिए, यही क्लास का अंत हो चुका है। अब वीडियो कैसा लगता है, आशा है बहुत कुछ आज के क्लास में आपको सीखने के लिए मिला होगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं लिखा हूँ वो सारा काफ़ी फ्रूटफुल था, तो ये सारा मैं PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर कर देना है। 3 काम आप लोग जरूर कीजिएगा, आप लोग नहीं कर रहे हैं। सोचते हैं आप लोग ना कि मैं अगर शेयर कर दूंगा तो दूसरा कोई सिलेक्शन ले लेगा, इसका मत सोचिए। आप लोग की तैयारी इस तरह से रखिए कि आप लोग का 1 सेट पक्का होना चाहिए। चलिए,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।